हेलो एवरीवन, आईबीपीएस पीओ 2022 के जो फॉर्म्स हैं वो आ चुके हैं, नोटिफिकेशन आ चुका है और 6000 प्लस वैकेंसी, ह्यूज वैकेंसीज हैं पीओ के लिए। अगर देखें तो ठीक है, क्लैरिकल की निकलती है 7 से 8000 वैकेंसीज, तो इस बार 6000 से 6500 समथिंग है और अभी तो और बढ़ जाएंगे क्योंकि कुछ बैंक्स ने अपनी वैकेंसी जो है अभी डिस्क्लोज नहीं की है, तो वो वैकेंसी आगे बढ़ेंगी ही, घटने का कोई चांस नहीं है। ठीक है ना, तो देखिए 6,500 से 7,000 वैकेंसीज पीओ लेवल पे बहुत बड़ा एक आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ी, कि आप इसके लिए तैयारी करके और बहुत अच्छे से नॉर्मल अगर आप तैयारी करते हैं तो जॉब ले सकते हैं। लेकिन हाँ, उसके लिए मेहनत करने की जरूरत ऑब्वियस पड़ेगी, इसमें कोई भी शक की बात नहीं है। स्ट्रैटेजीज क्या रहेंगी, तैयारी कैसे करनी है, इस पर मैं वीडियोस बनाती रहूंगी। कैसे अभी मैंने 2021 वाले पीओ को क्लियर किया था, लेकिन मैं मेंस नहीं दे पाई थी, प्री और उससे पहले 15 में जब मैंने दिया था और इंटरव्यू दिया था, इंटरव्यू राउंड पे कैसे प्री और मेंस की तैयारी करी थी वो सब मैं आपसे शेयर करूंगी। उससे पहले क्या फॉर्म्स, कितनी कितनी डेट है, आज हम केवल फॉर्म, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज, फॉर्म्स, कौन सी बैंक, कितनी वैकेंसीज, बस इसके बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले स्टेप है फॉर्म्स को भरना, तो उसका प्रोसीजर समझ लेते हैं। ठीक है ना, तो आइए, सबसे पहली चीज है, अगर हम देखेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो डेट है इसकी। ठीक है, देखिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 2/8 से, यानी कि 2 से लेके 22 तारीख तक 20 दिन का टाइम दिया गया आपको फॉर्म्स भरने का, और फीस की लास्ट डेट भी वही है। ठीक है ना, अच्छा, ऊपर दे रखा है पार्टिसिपेटिंग बैंक्स। बैंक्स बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि आईबीपीएस किस किस बैंक का एग्जाम कंडक्ट कराता है, तो देखिए एसबीआई को छोड़ के जितनी भी नेशनलाइज्ड बैंक है वो आईबीपीएस के थ्रू उनकी वैकेंसीज फिल आउट होती हैं। ठीक है ना, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा है, बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, कैनरा बैंक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। बहुत सारी बैंक्स मर्ज हो गई है, अदरवाइज ये और भी पहले संख्या ज्यादा थी। ठीक है ना, चलिए भाई आगे की बात करते हैं हम। और अब क्या क्या चीजें हैं, डाउनलोड ऑफ, देखिए सारा पूरा स्केड्यूल दे रखा है। बैंकिंग की एक सबसे अच्छी बात होती है कि आपको बहुत ज्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं होती है। अगर उन्होंने कोई डेट दी है या कोई टाइम टेंटेटिव दिया है तो डेफिनेटली पेपर वहीं का वहीं हो जाता है। देखिए इससे बहुत अच्छे क्या होता है ना, कि अगर कोई प्रिपरेशन आप कर रहे हो और आप मान लीजिए किसी भी कारणवश कोई भी रीजन रहा और आप उस एग्जाम में किसी भी थोड़े बहुत नंबर से रह गए, तो एटलीस्ट आपको होप है कि अभी 6 महीने बाद फिर से मैं दूसरा एग्जाम दे दूंगा, या आईबीपीएस के बाद एसबीआई भी आ रहा है, आप अपनी गलतियां पकड़ोगे और अगले एग्जाम की तैयारी करोगे। अगर आप यूपी के एग्जाम्स की बात करोगे तो यहाँ पंचवर्षीय योजना चलती है। अगर एक एग्जाम हो गया तो अगले 5 साल तक आप सोचो, एक बार कैंसिल होगा, भर्ती अटकेगी लटकेगी, दोबारा होगा, रिजल्ट आएगा, पंचवर्षीय योजना जैसे ये एग्जाम्स होते हैं। तो बैंकिंग में सबसे अच्छा फायदा है, और यही रीजन था कि मैंने जब तैयारी की थी तो बैंकिंग की थी, क्योंकि मैं इतनी लंबी वेट करने वाली इंसान कभी नहीं थी। एंड देन 2016 से जब से मैंने टीचिंग स्टार्ट की तब से फिर मैंने इसकी प्रिपरेशन और ये सब छोड़ दिया। हाँ, अब मैं आप लोगों को गाइडेंस बिल्कुल दे सकती हूँ कि कैसे और क्या मैंने आरआरबी या आईबीपीएस किस तरीके से तैयार किया था और किस तरीके से एग्जाम्स को निकाला था। ठीक है ना, चलिए भाई, डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर्स आप देख रहे होगे सितंबर। एग्जाम कब होगा, अब एग्जाम की अगर हम बात करेंगे तो ये एग्जाम होगा अक्टूबर में। अक्टूबर में किसका एग्जाम होगा, अक्टूबर में एग्जाम होगा, ठीक है, अक्टूबर में एग्जाम होगा प्री का, और मेंस का जो एग्जाम होगा वो नवंबर 2022 में होगा। ठीक है ना, और आपका जो रिजल्ट आएगा इसकी डेट भी होगी दिसंबर में, उसके बाद जो इंटरव्यू होगा वो जनवरी और फरवरी में। और हम सब जानते हैं, और जो नए हैं वो समझ लीजिए कि 1 अप्रैल को आईबीपीएस अपना रिजल्ट डिक्लेयर करता है फाइनल। ठीक है ना, अच्छा, कितने चरणों में यानी कितने स्टेप्स में एग्जाम होगा, तो सबसे पहले प्री, फिर मेंस, डिस्क्रिप्टिव मेंस के टाइम ही, और उसके बाद इंटरव्यू। ठीक है ना, इस प्रोसीजर के साथ आप इन फेजेस को जो निकालता जाएगा वो फाइनल सिलेक्शन लेगा। अब प्री की अगर बात करें तो प्री केवल क्वालिफाइंग नेचर का है, कट ऑफ कितनी भी जाए, अगर आप कट ऑफ से ऊपर चाहे 1 नंबर है चाहे 10 नंबर है, उससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ प्री का मतलब होता है कि आप मेंस के लिए एलिजिबल हैं। मेंस में क्या है कि मेंस के आपके जितने नंबर होंगे, डिस्क्रिप्टिव के जितने नंबर होंगे और इंटरव्यू के, उन सबको कंपाइल किया जाएगा। फाइनली जो हाईएस्ट मेरिट में रहेगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये है एक सिलेक्शन बेसिक सा प्रोसीजर उसका। ठीक है ना, क्या आता है, कैसे आता है, कहां से प्रिपेयर करना है, कैसे करना है,
उनकी वीडियोस मैं आपको अलग अलग देती रहूंगी, और बाकी आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए आप क्या जानना चाहते हैं, तो मैं स्पेशली उसकी वीडियो बना दूंगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की जाए तो ग्रेजुएशन इन एनी स्ट्रीम, यानी आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, आप किसी से भी हैं, इट डजंट मैटर, आप किसी भी स्ट्रीम से हैं, ठीक है ना। चलिए भाई, अब कई लोग कंफ्यूज रहते हैं, ग्रेजुएशन अंडर ग्रेजुएशन चल जाएगा। देखिए, जो लोग अभी थर्ड ईयर में हैं उनको कुछ नहीं हो सकता। जो लोग थर्ड ईयर दे चुके हैं, एग्जाम दे चुके हैं और उन्हें लगता है उनका रिजल्ट क्लियर है या अभी 2-4 दिन में, 10 दिन में आने वाला है, क्योंकि जो इन्होंने साफ साफ दिया है वो दे रखा है कि 22/8 तक, देखिए यहाँ पे हम पढ़ेंगे, अगर आप 22/8 के पहले तक आपका रिजल्ट आ जाता है देन यू आर एलिजिबल। अगर 22/8 के बाद आता है तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस IBPS PO 2022, ठीक है ना। चलिए, एलिजिबिलिटी में बस हम इतना ही डिस्कस करेंगे, एंड देन अब हम बात करेंगे प्रीलिम्स और मेंस के एग्जाम पैटर्न की। एग्जाम पैटर्न क्या होता है, देखिए प्री में क्या होता है, इंग्लिश आती है प्री में, और रीजनिंग आती है, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आता है। इंग्लिश आती है 30 मार्क्स की, और ये दोनों आते हैं 30-35 के, यानी 35-35, 70 और 30, 100 नंबर का 100 क्वेश्चंस होते हैं, मैक्सिमम मार्क्स भी 100 ही होते हैं, ठीक है ना, एक, और 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है, ठीक है। इंग्लिश, और देखिए इंग्लिश तो इंग्लिश में होगी, ये दोनों मीडियम में आते हैं, हिंदी और इंग्लिश मीडियम में। और आपको जो टाइम दिया जाएगा वो सेक्शनल दिया जाएगा, ईच सेक्शन विल बी ऑफ 20 मिनट्स, 20-20 मिनट दिए जाएंगे तीनों सेक्शंस के लिए। और कट ऑफ भी जो जाती है वो सेक्शनल कट ऑफ भी क्वालिफाई करना जरूरी होता है, और बाकी फिर जो कट ऑफ जाती है वो तो फाइनल होती ही है, ठीक है ना। मेन एग्जाम का अगर हम जानना चाहेंगे, और मेन एग्जाम का अगर देखेंगे, अगर आप इसमें क्वालिफाई हैं आप कट ऑफ में, तब आप मेंस देंगे, और मेंस के जो नंबर होंगे वो बिल्कुल ऐड होंगे। और मेंस में रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड आएगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होंगे उसके, एंड दैट विल बी नंबर ऑफ क्वेश्चंस 45, मार्क्स होंगे 60, यानी 1.5 नंबर का हो गया एक क्वेश्चन। जनरल इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस 40 क्वेश्चन, 40 नंबर। इसमें अगला है इंग्लिश लैंग्वेज में 35 क्वेश्चन, 40 नंबर। डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, वो है ना इंटरप्रिटेशन, 35 क्वेश्चन, 60 नंबर। और टोटल है 155 क्वेश्चंस 200 नंबर के। और इंग्लिश लैंग्वेज और लेटर राइटिंग और ऐसे आएगा, केवल इंग्लिश मीडियम में ही देना है, हिंदी मीडियम में नहीं दे सकते हैं। तो ऐसे राइटिंग 2 आएंगे, और इसमें होगा 25 नंबर का। तो ये आप जितने भी नंबर इसमें गेन करेंगे, फिर आपको इंटरव्यू के लिए, आप अगर मेंस क्वालिफाई होते हैं तो फिर आपको इंटरव्यू के लिए कॉल लेटर आएगा। और यहाँ पे हम बात करें मैक्सिमम टाइम जो सबसे ज्यादा है 60 मिनट्स का, वो रीजनिंग वाले के लिए है, 35 मिनट्स है आपके जनरल इकोनॉमी, जनरल अवेयरनेस और बैंकिंग के लिए, 40 मिनट्स इंग्लिश के लिए, 45 मिनट्स आपके डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन के लिए। टोटल 3 आवर्स का एग्जाम है, और 30 मिनट्स आपको दिए जाएंगे रिटन, यानी कि जो ऐसे और लेटर राइटिंग है उसके लिए। देखिए, सबसे ज्यादा जो टाइम दिया जा रहा है ना वो रीजनिंग वाले में दिया जा रहा है, क्योंकि पजल जो आती है ना, अगर आप पीओ की पजल लगाएंगे आपको लगेगा कि हाँ ये पजल होती है, मतलब हिलाना भी मुश्किल सा हो जाता है उनको, बहुत बहुत उसके लिए बेसिक से लेके और मॉडरेट से लेके डिफिकल्ट लेवल तक की स्ट्रेटेजीज हमें पता होनी चाहिए। पजल केवल अगर आप बस लगाते जा रहे हैं, माइंड में आपकी स्ट्रेटेजी सेट नहीं है, तो आप पीओ के मेंस लेवल की पजल नहीं सेट कर पाएंगे। तो इसके लिए मैं पूरी एक सीरीज चलाऊंगी IBPS पीओ के लिए पजल्स की। अगर आप वो सीरीज पूरी करते हैं, आप देखिएगा पजल आपको बहुत इजी लगने लगेंगी। हालांकि इतनी इजी नहीं, क्योंकि इसकी आती ही इजी नहीं है, बट फिर भी आप इतना होगा कि आप उन लोगों में जरूर होंगे जो सिलेक्शन लेंगे। पजल्स के लिए आप सिलेक्शन में नहीं रुकेंगे। इसके बाद अगर पार्टिसिपेटिंग बैंक हमने बात करी ली, अब अलग से दोबारा से बात नहीं करेंगे। सबसे ज्यादा जो वैकेंसी है वो कैनरा बैंक में अकेले 2500 वैकेंसी है, जितनी नॉर्मली एक पीओ के एग्जाम में SBI पीओ में देखा जाए तो 2000 वैकेंसीज आती हैं, जो अकेला कैनरा बैंक दे रहा है, ठीक है ना। और टोटल मिला के हम पढ़ सकते हैं यहाँ पे 6432, लगभग 6500 वैकेंसीज हो गई, थोड़ी सी कम, इतनी वैकेंसीज हैं। जबकि अभी बैंक ऑफ बड़ौदा आप देख लीजिए, अभी उसकी वैकेंसीज यहाँ पे नहीं है, ठीक है ना। और भी नहीं है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की भी नहीं है, इंडियन कई बैंक्स ने अपनी जो वैकेंसीज हैं वो नहीं डिक्लेयर की हैं, ठीक है ना। तो अगले पे आते हैं, और यही सब चीजें आई थिंक यही आपको बताना था, आई थिंक ये लास्ट स्लाइड थी, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका, आपको कैसे फॉर्म भरना है, क्या एलिजिबिलिटी है, एज जो होगी वो, एज का क्राइटेरिया आई थिंक इसमें नहीं था, और होगा तो शायद मैं पढ़ना भूल गई हूँ। एज वाला क्राइटेरिया भी होगा, 20 to 30 है, यानी मिनिमम 20 और मैक्सिमम 30, आई थिंक इतनी ही है एलिजिबिलिटी होगी। और
एजुकेशनल है, हाँ उतनी है, आई थिंक मिनिमम 20 है, इसमें नहीं है, मिनिमम 20 है और मैक्सिमम 30 है, ठीक है ना। तो ये है एज का क्राइटेरिया। बाकी आपको कोई भी डाउट्स हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपके डाउट सारे क्लियर करूंगी। रिगार्डिंग पेपर IBPS को लेके जितने भी आपको क्वेश्चंस हैं वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, जितना भी जानना चाहते हैं। आई विल शेयर द इंफॉर्मेशन जितनी भी मैं कर सकती हूँ, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में नई स्ट्रैटेजीज नए प्लान्स के साथ। थैंक्स अगेन।